भाभी माँ, बचपन से यही सुना है कि माँ से ही मायका होता है। मैं भी इस बात को हकीकत मानती। अगर इस बार भाभी के बुलाने पर मायके ना गई होती। आज 4 महीने हो गए माँ को गए। उस वक्त तो लगा कि मायके से नाता ही टूट गया। अपने ख्यालों में खोई पीयू ट्रेन से अपने घर वापस जा रही थी। पापा के बारे में ठीक से याद नहीं, बहुत छोटी थी जब वो गुजर गए थे। फिर तो माँ ही पीयू और उसके भैया की पूरी दुनिया थी। बहुत मुश्किलों के बावजूद भी माँ ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। भाई ने भी अपने फर्ज निभाया। पहले अपने से काफी छोटी बहन की शादी की, फिर खुद शादी की। भाई की शादी होने के बाद भी पीयू भाभी से ज्यादा माँ के ही नजदीक थी। अपने दुख सुख माँ के अलावा किसी को नहीं बताती थी। मायके में उसकी दुनिया माँ तक ही सीमित थी। जब से माँ नहीं रही तब से मायके जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस बार गर्मियों की छुट्टी में पारुल भाभी और बच्चों के आमंत्रण को नकार न सकी। बुझे मन से मायके की ओर रवाना हुई। घर पहुंची तो भैया भाभी और बच्चों ने दिल खोलकर स्वागत किया। लेकिन फिर भी कहीं दिल का एक कोना खाली ही था। खाने में भाभी ने सारी चीजें पसंद की बनाई थी। रात को भाभी से आग्रह किया कि मेरा बिस्तर माँ के कमरे में ही लगाएं। देर रात तक माँ की चीजों को निहारते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सपने में भी माँ को ही देखती रही कि कैसे घर आने पर वो माँ के साथ ही सोती थी और कैसे माँ सुबह की चाय बनाकर उसके बालों को सहलाकर उससे उठाती थी। अचानक उसने महसूस किया कि माँ सच में बगल में बैठकर उसके बालों को सहलाकर उससे उठा रही है। वही स्पर्श, वही खुशबू, वही आंचल की नरमी। बंद आंखों से ही उसकी अश्रुधारा बहने लगी। वो उस पल को जी भर कर जी लेना चाहती थी कि अचानक उसे याद आया कि माँ तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो देखा कि सिरहाने भाभी बैठकर उसके बालों को सहला रही हैं। वह चौंक कर उठ बैठी। भाभी आप, कोई काम था क्या? पीयू ने पूछा। पारुल ने कहा कि नहीं दीदी, बस आपके लिए चाय लाई थी। आप नहाकर तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जी भाभी, पीयू ने जवाब दिया। चाय पीते हुए पीयू ने ध्यान दिया कि जब से आई हूँ भाभी ने बिल्कुल माँ की तरह ही ध्यान रखा है। मेरी पसंद का खाना, मेरी पसंद का बाथरूम में शैम्पू और साबुन, यहाँ तक कि सुबह उठाने का तरीका भी वही माँ जैसा कोमल स्पर्श, वही माँ जैसी खुशबू, वही माँ जैसा एहसास। शायद भाभी के प्यार को पहले समझ ही नहीं पाई। इसका मतलब मेरा मायका आज भी वैसा ही है जैसा माँ के होने पर था। अपनी ही सोच पर पीयू रोमांचित हो उठी। अपने मन में कुछ निर्णय करके पीयू नहाकर तैयार हुई और किचन की ओर चल दी। किचन में घुसते ही पीयू बोली, अब आप बैठिए भाभी माँ, नाश्ता मैं लगाती हूँ। इस नए संबोधन को सुनकर पारुल ने चौंक कर पीयू की ओर देखा तो पीयू को मुस्कुराते देख वो भी मुस्कुरा दी। ठीक है बिटिया रानी, पारुल ने जवाब दिया। जवाब में एक नए संबोधन को सुनकर पीयू के साथ पारुल भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पीयू के दिल का खाली कोना अब भर चुका था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।